दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपनों के अध्ययन को कहते हैं ओनीरोलॉजी। ओनीरोलॉजी कहते हैं, सपनों के अध्ययन को ओनीरोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को, और न्यूरोलॉजी सपनों के अध्ययन को। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं थी, यानी कि पहले जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं थी पृथ्वी पर। शरीर में सबसे मजबूत तत्व दांतों का एनामेल होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। एनामेल होता है, दांतों का जो एनामेल होता है शरीर में सबसे मजबूत चीज़ है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जो तंत्रिका आवेग होता है वो 532 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है। समझ लो कितना ज़्यादा है। मनुष्य के आंतरिक फेफड़ों का क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो कि शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। यानी कि जितना हम लोगों का शरीर का बाहर का क्षेत्रफल है उससे 40 गुना ज़्यादा होता है हम लोगों का फेफड़ों का क्षेत्रफल। इतना ज़्यादा फेफड़ों में अंदर बना होता है संरचना। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। एक सेकंड में शरीर के अंदर 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो, 50 ग्राम होता है तथा संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। 10वां नंबर है गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। जो गुर्दे का भार होता है वो हमारा 140 ग्राम होता है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति सेकंड होती है। जो हमारा हृदय है वो 1 मिनट में 4.5 लीटर रक्त पंप कर सकता है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड लगते हैं। यानी कि शरीर को पूरे शरीर में जाने के लिए शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण यानी कि रक्त को चक्कर लगाने के लिए 23 सेकंड लगते हैं शरीर में। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है एल्बाट्रॉस, जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक है। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निश्वसन तथा 3 सेकंड के उच्च श्वसन में पूरी होती है, और इस दौरान 500 ml हवा अंदर जाती है। यानी कि एक सांस जब हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोगों का आधा लीटर हवा अंदर चली जाती है। अब देखो 2 सेकंड हम लोग अंदर लेते हैं, 2 सेकंड निश्वसन मतलब इन माने अंदर करते हैं, और एक्सपायरेशन उच्च श्वसन मतलब 3 सेकंड तक सांस को बाहर निकालते हैं। तो कुल 5 सेकंड क्रिया लगते हैं, और इस दौरान हम लोग आधा लीटर अंदर हवा ले लेते हैं। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कुछ समझो, इसका मतलब है कि हम लोग जब पूरे दिन 24 घंटे सांस लेते हैं तो उसमें 350 लीटर ऑक्सीजन जो रुधिर के माध्यम से, खून के माध्यम से हम लोगों के पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है ऑक्सीजन। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है।
जो कि हमारा रुधिर में होता है, रुधिर में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हम लोगों का ले जाता है 97% तक ऑक्सीजन को, और शेष 3% जो ऑक्सीजन है वो का संचालन रुधिर प्लाज्मा करता है। रुधिर प्लाज्मा जो है वो 3% ऑक्सीजन का संचारण करता है। इसके बाद में हम लोग आते हैं, शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर शरीर का तापमान नीचे हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। जो नख होते हैं, खुर और सींग केराटिन ऊतक के बने होते हैं। नख मतलब नाखून, खुर मतलब जो गायों के खुर होते हैं पैरों में, वो खुर, और सींग जो गाय भैंस के होते हैं वो सब, तो वो जो होते हैं वो केराटिन ऊतक के बने होते हैं। तो हम लोगों का बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।